जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से आज एक अहम फैसला आया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट जाने और कस्टडी पैरोल पर ट्रैवल खर्च लगाए जाने को लेकर मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज इस मामले को लेकर एक अहम फैसला आया, लेकिन ये फैसला विभाजित था, यानी कि दो सदस्य बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक थे जस्टिस अनूप जयराम भंबानी। उनकी तरफ से ट्रैवल खर्च मामले को लेकर इंजीनियर रशीद के हक में फैसला दिया गया और ये कहा गया कि सरकार को उनके पार्लियामेंट आने जाने का खर्च उठाना चाहिए। लेकिन उनके जो साथी जस्टिस विवेक चौधरी थे, उनकी तरफ से ये फैसला दिया गया कि सरकार को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक से फैसला बराबर हो गया। अब इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है कि इस मामले पर वो कोई फैसला लें। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता है वो कस्टडी पैरोल और अंतरिम ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, पिटीशन लगाते हैं, लेकिन NIA हमेशा जो है उनकी अर्जी की, उनकी दरख्वास्त की मुखालफत करता है। और NIA की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद को अंतरिम ज़मानत बिल्कुल न दी जाए और अगर कस्टडी पैरोल भी न दी जाए। अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है तो ट्रैवल खर्च जो है उनके ऊपर लगाया जाए। और इसी कड़ी में जब मानसून सेशन चल रहा था तो फिर उनको 12 दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दिल्ली हाई कोर्ट के ज़रिए से दी गई थी। और जब उनको जो कस्टडी पैरोल दी गई थी उसमें ट्रैवल खर्च का जो इशू था वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको कस्टडी पैरोल दी और ट्रैवल खर्च जो है NIA की दरख्वास्त पर, NIA के कहने पर ट्रैवल खर्च उनके ऊपर लगाया गया और 12 दिनों के कस्टडी पैरोल के लिए इंजीनियर रशीद को 17.5 लाख रुपए से ज़्यादा अदा करने थे। लेकिन इंजीनियर रशीद सिर्फ एक दिन के लिए पार्लियामेंट गए और पार्लियामेंट जाकर उन्होंने कहा था कि वो 1.5 लाख रुपए खर्च करके पार्लियामेंट आए हैं और उस बाकी जो दिन थे उसको उन्होंने पार्लियामेंट जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जो है लंबित चलता रहा और अब इस मामले पर फैसला आया है और ये फैसला भी पूरे तौर से साफ नहीं है, क्योंकि जस्टिस भंबानी की तरफ से इंजीनियर रशीद के हक में फैसला दिया गया और जस्टिस चौधरी की तरफ से इंजीनियर रशीद के खिलाफ फैसला दिया गया। अब ये मामला दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस मामले में जो डिटेल फैसला आता है उसमें किन आधार को और किन बुनियादों को जो है अब बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया गया है। लेकिन अगर देखें तो इस पूरे मामले में जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पार्लियामेंट उनको जाना चाहिए, लोगों की नुमाइंदगी करना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना, उनका प्रतिनिधित्व करना उनकी जिम्मेदारी है और उनका अधिकार है और यही लोकतंत्र है। इसलिए उन पर ट्रैवल खर्च इसलिए भी नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनका अपना कोई ज़ाती मसला होता, कोई ज़ाती कारण होता जिसके लिए, कोई ज़ाती काम के लिए अगर वो कस्टडी पैरोल उनको मिलती, यानी कि वो चुनाव लड़ने के लिए मिलती या किसी दूसरे मामले के लिए मिलती, तो फिर उन पर ट्रैवल खर्च लगाया जाना वो सही था। लेकिन अब क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए जा रहे हैं, आवाम के लिए जा रहे हैं, उनका कोई अपना ज़ाती मामला नहीं है, इसलिए उनके पर कस्टडी पैरोल नहीं लगाया जाना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब चीफ जस्टिस के ऊपर जो है पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे मुल्क की और ख़ास तौर से इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की नज़रें हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले पर क्या रुख इख्तियार करते हैं और इस मामले पर वो किस तरह की सुनवाई करेंगे या क्या फ़ैसला सुनाएंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।